अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स को, जिसमें हम वर्टिब्रेट के डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने अपने डिफरेंट फाइलम को डिटेल के साथ डिस्कस किया, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन चाहिए या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी स्टडी से रिलेटेड, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लास 11 के रिलेटेड न्यू अपडेट, इसके अलावा हर सब्जेक्ट के टेस्ट पैटर्न, इसके अलावा आपको चैप्टर ख़त्म होने, जब हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लें, एंड कर लें, उसकी एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन, इसके अलावा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह की अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स और इसके अलावा आपको जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहले पहुँच सके। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है वो है ग्रुप पाइसेस, यानी कि ग्रुप पाइसेस में जो पाइसेस क्लास के मेंबर हैं वो हैं एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, और एक्वाटिक मीन्स के वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। लाइफ आपको पता है स्टूडेंट के स्टार्ट हुई थी वाटर से। फिशेस जो हैं वो मेंबर हैं कॉर्डेट का, यानी कि जो हमने कॉर्डेट्स को डिस्कस किया है फाइलम कॉर्डेटा को, उससे ये ओरिजिनेट हुए और इनके अंदर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सक्लूसिवली पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में फ्रेश वाटर में या फिर मरीन इन्वायरमेंट्स में। फ्रेश वाटर की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं तालाब में, झीलों में, नदियों और नहरों में। और अगर मरीन इन्वायरमेंट्स की बात करें तो ये पाए जाते हैं समंदरों में। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, स्पिंडल शेप की होती है, या फ्यूसिफॉर्म आप इसको कह सकते हैं, जो कि हेल्प आउट करती है वाटर रेजिस्टेंस को, और इसी वजह से इनकी बॉडी आगे से स्ट्रीमलाइन होती है। अगर आप इस फिश को देखें, इसकी डायग्राम और इसकी डायग्राम को, तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है, यानी नुकीली है, और इसकी वजह से है कि ये इनको पानी के अंदर तेज़ी से स्विम करने में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा इनकी बॉडी स्केल्स के साथ कवर्ड हुई होती है। अगर आप इसकी डर्मल इन ओरिजिन है, यानी कि इसकी बॉडी की बाहर की साइड पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिनमें पैलाकॉइड स्केल्स हैं, उसके अलावा किटिनॉइड स्केल्स हैं, इसके अलावा साइक्लॉइड हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप, ये स्केल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि हर फिश की जो इसकी टाइप है उस पर डिपेंड करते हैं कि उनकी बॉडी पे कौन से स्केल प्रेजेंट होंगे। पैलाकॉइड स्केल प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा साइक्लॉइड होंगे, या फिर किटिनॉइड स्केल्स उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम इनके स्केलेटन की बात करें तो इनका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज का बना होता है, शार्क और रेस का। बोनी फिशेस का थोड़ा मॉडर्न स्केलेटन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये सांस किस तरह से लेते हैं, तो रेस्पिरेशन इनके अंदर गिल्स के थ्रू होती है, यानी जिसको हम ग्लिफड़े कहते हैं। इन गिल्स के ये इनके यूजुअली कवर्ड हुए होते हैं अपर्क्यूलम के साथ बोनी फिशेस में। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज्ड होता है। इनके अंदर जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, एक है 1 ऑरिकल और दूसरा है वेंट्रिकल। ब्लड सर्कुलेशन इनके अंदर सिंगल होती है और इनकम्प्लीट होती है। लोकोमोशन की बात करें तो इनके अंदर पेयर्ड भी होते हैं और अनपेयर्ड भी होते हैं फिन्स, जिसकी मदद से ये तैरते हैं, और ये फिन्स इनको एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, और इन्होंने किस डायरेक्शन में तैरना है, किस सिमत में तैरना है, इनको तैरने में भी हेल्प आउट करते हैं। मोस्टली फिशेस जो हैं वो ओवीपेरस होती हैं, लेकिन कुछ विवीपेरस भी होती हैं। ओवीपेरस का मतलब ये है कि फिशेस अंडे देती हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है, एग जो है वो फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करती है, और मेल फिश स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। एग जो है वो जब स्पर्म से यूनाइट करते हैं तो जाइगोट बनता है, और इनकी जो है वो जो है डेवलपमेंट इनकी एक्सटर्नली होती है। लेकिन कुछ विवीपेरस हैं जो कि यंग वंस को बर्थ करते हैं। इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन के, हर फिश की स्पीशी के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ जो है इनके अंदर इंटरनली, इनके अंदर होने के फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये अपने यंग वंस को, अब इनके जो है वो माउथ में उनकी जो है वो डेवलपमेंट होती है, और देन जो है उनको वो रिलीज़ कर देते हैं अपने यंग वंस को। फिर उसकी जो होती है कि उसने एक लार्वा जो है उससे उसने अपने अडल्ट तक किस तरह से पहुंचना है, जो फेजेस आती हैं वो उसको बाहर ही
अब मेटामॉर्फोसिस कुछ स्पीशीज़ के अंदर होती है, तो वो बाहर ही इसको इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। इस वजह से अकॉर्डिंग टू इनकी टाइप्स के अकॉर्डिंग इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन के मेथड डिफरेंट हैं। इसके अलावा जो है पाइसिस जो है वो एक्टोथर्मिक यानी कि कोल्ड ब्लडेड है, जिसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं रहता। नीचे आप डायग्राम में स्टूडेंट देख सकते हैं, ये उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव फिशेस और उसका जनरल स्ट्रक्चर दिखाया है और फिशेस की कुछ टाइप्स भी बताई हैं, जिनमें ट्राउट है, रहू है, इसके अलावा सी हॉर्स है और लंग फिश है। अगर इसके जो है वो ओपनली इसके देखा जाए फ़िश के स्ट्रक्चर को, जनरल स्ट्रक्चर को, तो इसके अंदर आई, ब्रेन, नॉस्ट्रल, किडनी, अपरक्यूलम, गिल्स, लिवर, हार्ट, इंटेस्टाइन, पेल्विक फिन और इसी तरह से इसके अंदर जो है वो तमाम इसके अंदर जो है वो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और इसी तरह से इन तमाम के जो हैं वो फंक्शंस भी अलग अलग हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इनकी टू क्लासेस को, जिसमें इनके जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल फिशेस की क्लासेस में आ जाती हैं ए ग्नैंथन्स, जिसको हम कहते हैं जॉ लेस फिशेस, इनके अंदर जॉस प्रेजेंट नहीं होते, और दूसरी तरफ आते हैं ग्नैथोस्टोम्स, जिसमें आती हैं जॉड फिशेस जिनमें जॉस प्रेजेंट होते हैं। अब जो ए ग्नैंथन्स ग्रुप है उसके अंदर जो क्लास आती है वो एक क्लास है क्लास मैग्जिनी और दूसरी आती है क्लास सिफेलिस्पिडोमॉर्फी। जो सिफेलिस्पिडोमॉर्फी है और क्लास मैग्जिनी है, इनके अंदर इनके की करैक्टरिस्टिक्स और उन्होंने एग्जांपल्स बताई हैं कि जो क्लास मैग्जिनी है इसके माउथ में 4 पेयर्स होते हैं, 4 पेयर ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स जो हैं ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने फूड को कैप्चर करती हैं, और 5 to 15 इनके अंदर पेयर होते हैं फ्रेंजियल स्लिट्स के, जिनके थ्रू फ्रेंजियल गिल्स भी आप कहते हैं, जिनके थ्रू ये जो है सांस लेती हैं और इनके अंदर दूसरे मैकेनिज्म जो है वो के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इनकी एग्जांपल में आते हैं हैगफिश, जबकि क्लास सिफेलिस्पिडोमॉर्फी जो है इसका माउथ सकिंग लाइक माउथ होता है, इनके अंदर 7 पेयर पाए जाते हैं फ्रेंजियल स्लिट्स के, और इसकी एग्जांपल में आते हैं लैम्प्रे। ग्नैथोस्टोम्स की बात करें तो ये जॉट फिशेज हैं, इनके अंदर एक क्लास आती है क्लास कॉन्ड्रीकेथाइथीज और सेकंड आती है क्लास ओस्टियोकेथाइथीज। जो क्लास है कॉन्ड्रीकेथाइज, इसके अंदर कार्टिलेजिनस स्केलेटन वाले जो है वो फिशेस आती हैं, उनके अंदर टेल फिन होती है, लार्जर अपर लोब होता है और ये जो है स्विम करती हैं, स्विम ब्लैडर और लंग्स के थ्रू इनके अंदर जो है स्विम ब्लैडर और लंग्स प्रेजेंट नहीं होता है। शार्क, स्केट्स और रेडफिश इसकी एग्जांपल आती हैं, जबकि क्लास ओस्टियोकेथाइज में बोनी स्केलेटन वाली फिशेस आती हैं, न्यूमेटिक सैक फंक्शन एज अ लंग्स और स्विम ब्लैडर। इनके अंदर ये न्यूमेटिक सैक जो है यही फंक्शन परफॉर्म करती है एज अ लंग्स और स्विम ब्लैडर, और इनकी एग्जांपल में आती हैं लंग फिश और दूसरी एग्जांपल है इसकी सीलेकेंथस। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है सेकंड क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया में हमारे पास फ्रॉग, टोड, इसके अलावा सैलेमेंडर, न्यूट और सिसिलियन आते हैं। जी स्टूडेंट, अगर हम क्लास एम्फीबिया की बात करें तो इनके अंदर बोनी एंडोस्केलेटन है, यानी कि स्केलेटन इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बॉडी इनकी कवर हुई होती है स्किन से, स्केलेटन अंदर प्रेजेंट है, इस वजह से कहते हैं एंडोस्केलेटन है। फिशेस की तरह एम्फीबियन के पास भी नेक प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वर्टिब्रा जिसको सर्विकल वर्टिब्रा कहते हैं, वो इनके मूवमेंट इसकी होती है बैक ऑफ द स्कल, ये अगेंस्ट मूव करता है ताकि ये इनकी स्कल को अलाउ कराता है कि वो वर्टिकली जो है वो हिल सके, नॉड हो सके। इनकी जो स्किन है वो स्मूथ होती है, इनकी स्किन पे स्केल प्रेजेंट नहीं होती और वो मॉइस्ट होती है, नमदार होती है, जो कि इनको गैसियस एक्सचेंज में, टेम्परेचर रेगुलेशन में और वाटर को स्टोर करने में और एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करती है ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो। क्योंकि जब ये प्रेजेंट होते हैं वाटर से बाहर आते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनके अंदर जो है वो डबल सर्किट 3 चैम्बर्ड इनके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसके पास 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, और ये रेस्पायर करते हैं गिल्स के थ्रू। जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और जब ये अडल्ट हो जाते हैं और ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट यानी खुश्की की तरफ आते हैं तो ये अपने लंग्स और स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ये डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल हीट ऑफ सोर्स से, इस वजह से ये एक्टोथर्म हैं। ये रेगुलेट नहीं कर सकते अपनी बॉडी का टेम्परेचर और ना ही इसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रखते हैं। ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट और कूल पे रिलाई करते हैं, यानी कि सन और कूल स्पॉट पे चले जाते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं
तो ये सूरज से बचने के लिए नमदार प्लेसेस पे जो है वो पत्तों के नीचे या फिर लकड़ी कोई गिरी हुई होती है, लकड़ी के लॉग गिरे होते हैं, उनके नीचे शेडी प्लेसेस में, दरारों में या फिर गारों के अंदर ये पनाह लेते हैं। और इसके अलावा सर्दियों में जब सर्दियाँ आती हैं तो ये धूप में जो है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। इस वजह से ये पाइकिलोथर्म है, यानी कि इनके अंदर पाइकिलोथर्मिक का मतलब यह है कि इनके अंदर वो मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं है कि ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकें। सैलमेंडर, न्यूट्स और मड पपीज़ जो हैं वो टेल एम्फीबियन है, इनकी टेल प्रेजेंट होती है, जबकि फ्रॉग, टोड ये टेल लेस एम्फीबियन है। सिसिलियन जो हैं ये इसके पास तो लेग्स भी प्रेजेंट नहीं होती हैं। एम्फीबियन यूनिसेक्सुअल होते हैं और फर्टिलाइजेशन इनके अंदर यूजुअली एक्सटर्नल होती है। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि इनके पास गैमीट्स जो हैं वो हर ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। मेल के पास अलग गैमीट्स होंगे, टेस्टिस, और फीमेल के पास ओवरीज होंगी जिनसे वो एग प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट क्लास है स्टूडेंट क्लास रेप्टेलिया। रेप्टाइल जो है ये फर्स्ट एनिमल ग्रुप है जिनके पास एमनियोटिक एग प्रेजेंट होता है। एमनियोटिक एग हम कहते हैं कि जिसके पास 3 जो है वो मेन एमनियोटिक जो है वो प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, एलेंटाइस, एमनियन और कोरियन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके फंक्शंस देख लें। कोरियन जो है ये फीटल मेम्ब्रेन है, ये ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती है, गैसेस को एक्सचेंज करने में और वेस्ट मटेरियल को। जबकि एलेंटाइस जो है वो स्टोरेज साइट के तौर पे काम करती है और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाती है और फैसिलिटेट करवाती है गैसियस एक्सचेंज को। एमनियन का काम है कि ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है और प्रोटेक्ट करती है फीटस को डेवलपमेंट के दौरान, यानी कि उसको किसी भी शॉक से बचाती है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखती है। ये 3 मेन जो है वो एग के अंदर एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, एमनियन, एलेंटाइस और कोरियन। और ये फर्स्ट एनिमल ग्रुप था रेप्टाइल्स का जिनके पास एमनियोटिक जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। ये मेम्ब्रेन एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं, उसको नरिश करती हैं, उसको ड्राई होने से बचाती हैं और डेवलप जो है इनको लैंड के ऊपर सर्वाइव होने में मदद देती हैं कि एम्ब्रियो जो है वो बगैर किसी नुकसान के एम्ब्रियो और फीटस जो है वो अंदर डेवलप हो सके। एमनियोटिक एग के पास लार्जर अमाउंट में याक होता है जो कि एम्ब्रियो जो अंदर ग्रो हो रहा होता है, जो डेवलप हो रहा होता है, उसके लिए ये प्राइमरी फूड सप्लाई के तौर पे काम करता है। ऐसे एग्स के पास अबंडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है जो कि उनको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा होता है और वाटर भी। एमनियोटिक एग जो है वो कवर्ड हुआ होता है लेदरी कैल्केरियस शेल से, जिसके अंदर जो है वो पार्शली परमिएबल गैसेस जो है वो रिमूव हो सकती हैं। वाटर नहीं बाहर आता लेकिन उसके अंदर गैसेस का तबादला होता है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने अंडे का शेल भी देखा हो तो वो पोरस होता है। तो ये आप स्टूडेंट डायग्राम में देख सकते हैं, ये इस तरह से एग है, ये येलो कलर की है वो यॉर्क सैक है, बाकी वाइट कलर का इसके अंदर जो है वो एल्ब्यूमिन है। ये इसकी जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है एलेंटाइस, ये है जो कि जिसने एम्ब्रियो के गिर्द सराउंड होती है। एमनियन का बेसिकली काम ही होता है कि उसने फ्लूइड को प्रोड्यूस करना होता है ताकि वो फीटस को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा ये बाहर की साइड पे कोरियन है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करती है। रेप्टाइल्स के पास ड्राई स्केली स्किन होते हैं। अगर आपने रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को देखा हो तो उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड स्केल होते हैं, ड्राई। बोनी एंडोस्केलेटन होता है, स्केलेटन रेप्टाइल का अंदर की तरफ होता है, बहुत ज़्यादा हार्डर होता है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियन। इनकी स्कल अगर हम देखें तो वो एम्फीबियन के मुकाबले में लंबी होती है। इसके 2 सर्विकल वर्टिब्री एटलस और एक्सिस जो वर्टिब्री हैं ये इसके हेड को ज़्यादा मूवमेंट करवाने में अलाउ करती हैं। आपको पता है कि क्रोकोडाइल जब शिकार करता है तो ये डेथ रोल करता है, यानी कि अपने शिकार को मुंह में लेकर रोल होता है, रोलिंग करता है, जिस ताकि उसके शिकार को जो है उसका शिकार उसके मुंह में दम तोड़ जाए और ये उसकी गर्दन पे अटैक करता है कि उसकी गर्दन टूट जाए। इसके अलावा इनके अंदर हार्ट की बात करें तो वेंट्रिकल इनका इनकम्प्लीटली पार्टीशन उसके अंदर हुई होती है। लेफ़्ट राइट वेंट्रिकल जो है वो इनकम्प्लीटली उनके अंदर पार्टीशन होती है। एम्फीबियन की तरह रेप्टाइल भी एक्टोथर्मिक है, ये भी यूज़ करते हैं एक्सटर्नल हीट ऑफ सोर्स को अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। बास्किंग करते हैं, सन में धूप में आ जाते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में शेडी प्लेसेस गारों में या फिर पानी के अंदर रहते हैं या फिर शेडी प्लेसेस में ये पनाह लेते हैं ताकि ये अपने अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें।
इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंटली जो है वो मेंटेन नहीं रहता। तो ये पाइकिलोथर्म्स हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर भी इंटरनल होती है, ये भी ओवीपेरस हैं, एग देते हैं। और इनके जो हैं ये प्रेजेंट डे के रेप्टाइल्स में लिजर्ड आ जाते हैं, स्नेक्स हैं, टटारा है और क्रोकोडाइल्स हैं। जी स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें से बहुत ज़्यादा बनते हैं। जब हमारा चैप्टर एंड होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके एक्सरसाइज का सल्यूशन, और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के कौन कौन से हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन कौन से टॉपिक आपने एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे क्लास ए और क्लास मेमेलिया को। अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, या आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आज के इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।